Hello everyone, welcome to your YouTube channel Administrative World. So as you know that पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम मंथली एंड वीकली शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर यूपीएससी 2026। यानी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये शेड्यूल जो है वो बहुत यूजफुल है। लास्टली हमने जो है वो 9th ऑफ मार्च तक कंप्लीट कर लिया था अपना शेड्यूल। तो आज हम इस वीक की बात करेंगे, यानी 10th ऑफ मार्च से 16th ऑफ मार्च के बीच में कौन से टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है। तो मेनली इस हफ्ते हम सिर्फ दो टॉपिक को लेके चल रहे हैं। एक है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखने में आपको लगेगा कि क्या ही है, दो टॉपिक आपको कवर करने हैं, बट ट्रस्ट में दोनों टॉपिक जो वो अपने एग्जाम के हिसाब से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों टॉपिक को, खास करके इवोल्यूशन वाले टॉपिक को अगर आप ढंग से कवर कर लेते हो ना, ये मान के चलो कि आपकी जो फाउंडेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो बहुत अच्छी बन चुकी है। सो 10th ऑफ मार्च यानी मंडे से हम शुरुआत करेंगे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और यहाँ पे हम करेंगे बेसिकली, जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हो ना तो एक फेज ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करना पड़ता है और उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट जो है वो काफी स्लो हो जाती है और काफी सारे डायरेक्शंस में कहीं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, कहीं पे हम एनपीए की तरफ जा रहे हैं, कहीं पे हम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। तो आपको क्राइसिस पीरियड से पहले क्या इवोल्यूशन है, यानी बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो डेवलपमेंट है वो आपको कवर करनी है। कैसे कवर करेंगे आप? यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और जो पेड कोर्सेज के साथ चल रहे हैं भाई, उन पेड कोर्सेज में भी हम इनको कवर कराते हैं, बहुत डिटेल में चीज़ों को कवर कराते हैं। इसके अलावा आपको मेंबरशिप जो है वो, आप यूट्यूब पे जाएंगे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे चैनल पर, तो आपको ना मेंबरशिप का एक ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन ज्वाइन जिसको कहते हैं। तो आप इसको अगर एक्सप्लोर करेंगे ना तो वहां पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वो प्लेलिस्ट अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो, मंथली है, तो उससे आप क्या करोगे, इन लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हो रेगुलरली और ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बेयर मिनिमम प्राइसेस के ऊपर वो मेंबरशिप मिल रही है। अभी फिलहाल हमने दो ही लेवल आपको प्रोवाइड कराए हैं। एक फैमिली लेवल है जो बेसिकली 300 से स्टार्ट होता है और एक आपका लेवल 2 है। लेवल 2 में आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाती है जो अप्रोक्सीमेटली आपका 700 से 800 रुपए पर मंथ का आपको पड़ता है। ये जो प्लेलिस्ट है ये 2023-24 के अंदर अपलोड करी गई थी, बट ये 100% आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो आई रिकमेंड यू कि पहले कोशिश करिए पेड कोर्स ज्वाइन करने की, बट इन केस आप नहीं मतलब ज्वाइन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो मैं रिकमेंड करूंगी, चाहे आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये मेंबरशिप वाला जो प्लान है इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है। अच्छा, 10th ऑफ मार्च को फिर आप लिखेंगे क्या, बेसिकली क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला आपने डिस्कस करना है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, और दूसरा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ये नोट है, शॉर्ट नोट ऑन विल्सन्स कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड थिंकिंग। थिंकिंग का इसीलिए है मैं मतलब एक ये डालती हूँ थिंकिंग वाला ऑप्शन, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप सोचते नहीं हो ना तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो थिंकिंग वाला पोर्शन इसीलिए डाला जाता है। व्हाई डिड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन? सोचो भाई, आप 1887 में ऐसा क्या हुआ था अमेरिका के अंदर जिसकी वजह से ये एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे उभर करके आया। और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इतनी जो रिकॉग्निशन मिला, इसका मतलब नीड तो हर जगह थी डेफिनेटली। तो आपको वो फैक्टर्स सोचने हैं। एंड देन हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्फ्लुएंस द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस आए? जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट है या आपकी जो क्लासिकल थ्योरी है, ये कंप्लीटली साइंटिफिक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही डेवलप हुई है। देन 11th ऑफ मार्च को जहां तक हमने कवर किया, उसके बाद का हम कवर करेंगे आफ्टर क्राइसिस पीरियड, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो डेवलपमेंट हुई उसको कवर करेंगे थ्रू लेक्चर्स एंड सिलेबस। यानी कि प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नोट्स है वो परचेज कर लीजिए। होली ऑफर चल रहा है, होली ऑफर में ये आपको बहुत मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये मिल रहे हैं और इन लेक्चर्स के साथ ये द बेस्ट एक तरीके से मटेरियल है, सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। ओके, देन हाउ डिड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये आपने लिखना है। एंड व्हाट फैक्टर लेड टू द आइडेंटिटी ऑफ क्राइसिस, सॉरी आइडेंटिटी ऑफ क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है, ये प्रिंट मतलब मिस्टेक है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्राइसिस आया क्यों, ये आपने बताना है। देन 12th ऑफ मार्च को एनपीए पे शिफ्ट करेंगे हम। एनपीए लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी मटेरियल से कवर करना है। एंड पहले तो आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस थी जिसकी वजह से एनपीए की शुरुआत हुई, एंड व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर
पैराडाइम शिफ्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग 1960s, यानी आपस में जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं कि कौन सी कंडीशंस है। एक तरीके तो आप लिख करके बताएंगे और एक तरीके से देखा जाए तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि इसके अलावा क्या फैक्टर्स रहे जो कि एनपीए के लिए जरूरी बनते हैं। 13 मार्च को मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और थर्ड को हम फिर से और दोबारा भी कवर करेंगे, बट थर्ड को हम यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। एंड आई वांट यू टू स्टडी कंपैरेटिवली कौन कौन से डेवलपमेंट आते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। एंड आपने फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की थीम को समराइज करना है, उसकी थीम क्या है। एंड व्हाई डिड मिनोब्रुक वन फोकस ऑन एक्टिविज्म एंड सोशल इक्विटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की थीम को आप समराइज करेंगे और फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में एक्टिविज्म एंड सोशल इक्विटी पे क्यों फोकस करा गया है इसके बारे में आप बताएंगे। 14 मार्च को अगर कोई बैकलॉग रह गया है बिकॉज ऑफ एनी फंक्शंस और कोई भी आपकी जो रही है बिजी आप रहे हैं उस वजह से, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। एंड 15 को पीवाईक्यूज, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज हैं उनको देखिए, उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। एंड जो सेल्फ स्टडी मटेरियल है, सेल्फ स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन बुकलेट में, मैं रिकमेंड करूंगी कि प्लीज 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 ये जो 3 दिन आपको मिलते हैं वो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। ओके, बिकॉज ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर होते हैं ना आपके यूनिट के फर्स्ट सिलेबस के फर्स्ट 3, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये चीज आपको कोई पेड कोर्स में भी इजिली नहीं बताता। आप जहाँ पे 40-50,000 रुपीज पे करके ज्वाइन करते हो ना, वहां पर भी ये चीज आपको इजिली नहीं बताई जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी कंटेंट ला पाए। संडे इज योर फन डे, तो आप जो भी चाहें अपना ब्रेक ले सकते हैं ताकि अगले हफ्ते मंडे से आप इसको कंटिन्यू कर पाएं। अभी हो सकता है आपको लगे बहुत स्लो चल रहे हैं, बट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आई विल मेक श्योर कि आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। बट ये जो फर्स्ट 3 यूनिट होती हैं, यानी इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर और उसके बाद में बिहेवियर, ये जो तीनों यूनिट हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम लेके पढ़िए, क्योंकि दोबारा मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं नहीं ये चीज़ तो हमें आती नहीं है, जैसे आप क्वेश्चन में पेपर देखोगे उस हिसाब से, सॉरी पेपर में क्वेश्चंस देखोगे। आज मैं फंबल कर रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। एनीवे, आप अगर ये नोट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो इससे पहले होली ऑफर की एक वीडियो अपलोड हुई है, प्लीज़ वो ऑफर्स वगैरह चेक कर लीजिए। काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको कोर्सेज और नोट्स मिल रहे हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट डिटेल है 9896859767। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी। एंड यूजीसी नेट का मटेरियल भी अवेलेबल है, यूपीएससी का स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी परचेज करें और अपने एग्जाम में अपने रैंक जो है वो सिक्योर करें। थैंक यू सो मच।